हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। आज से हम यूपी स्पेशल भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन जिन की एग्ज़ाम यूपी में अभी लगे हुए हैं, अभी जैसे अगले महीने से आपके सारे यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। तो उसमें जो यूपी स्पेशल का पार्ट है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितना भी जो भी यूपी का पूरा डाटा है वो मैं आपको सारी क्लासेस इसमें प्रोवाइड करा दूँगी। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सारी क्लासेस जो है वो टाइम पर मिल जाए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि मतलब जो प्रदेश के जो 18 मंडल है उससे जो संबंधित ज़िले हैं हम उससे स्टार्ट करते हैं। लखनऊ जो है उसके 6 ज़िले हैं। लखनऊ जो मंडल है ना, मंडल है जो, उसमें 6 ज़िले आते हैं टोटल। कौन कौन से? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, खैरी। जैसे यूपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो वो अपने जैसे लखनऊ का है कोई, तो मतलब मान लो जिसका मंडल लखनऊ होगा तो उनका इस ज़िले में एग्ज़ाम पड़ता है, देखा होगा आपने, है ना। तो उसी प्रकार जो लखनऊ मंडल है उसके 6 ज़िले हैं, याद रखना है। कौन से हैं? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी और मेरठ। फिर चलते हैं मेरठ की तरफ। मेरठ में भी 6 ज़िले हैं, याद रखना है। ऐसे 3 मंडल है, टोटल 3 मंडल है जिनमें 6 ज़िले आते हैं। तो मेरठ में है मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम कानपुर में भी 6 हैं, टोटल 6 ज़िले हैं। तो पहला है कानपुर नगर और कानपुर देहात। कानपुर में ही 2 है, कानपुर नगर और कानपुर देहात। ठीक है, याद रखना है। कन्नौज, औरैया, फरुखाबाद एंड इटावा। ठीक है, ये आपके टोटल 6 ज़िले कानपुर मंडल में आते हैं। देन नेक्स्ट है अलीगढ़। अलीगढ़ में कौन सा आता है? अलीगढ़ में टोटल 4 ज़िले हैं। कौन से? कासगंज, हाथरस, एटा, अलीगढ़। ठीक है, ये है 4। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अयोध्या में, हमारे राम जी की नगरी में। 5 ज़िले हैं इसमें: अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी व अम्बेडकर नगर। देन नेक्स्ट चलते हैं हम आगरा। आगरा जो है हमारी ताजपुर वाली सिटी, ताजपुर नहीं, ताजमहल वाली। आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जो आगरा मंडल में है। गोरखपुर में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं: कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज। ठीक है, बरेली में भी 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं: बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। देन नेक्स्ट वाराणसी में भी 4 ज़िले हैं आपके: गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली और वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट है देवी पाटन। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो गोंडा है। इसमें भी 4 ज़िले आते हैं: गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। चलो नेक्स्ट है कौन सा? मुरादाबाद। मुरादाबाद में कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले। 5 कौन से? मुरादाबाद खुद, रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर। और फिर नेक्स्ट है प्रयागराज, हमारा प्रयागराज संगम नगरी, जिसमें 4 ज़िले आते हैं। कौन से? कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर। ठीक है, ये याद रखना है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए डाल देता है। आपने पिछले साल जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखा होगा आपने किस तरीके से यूपी विशेष डाल के लोगों को कंफ्यूज किया गया था, किस तरीके से क्वेश्चन में डाटा डाल डाल के। तो वो 1 लाइनर ही होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बस आपको फैक्ट पता होने चाहिए ताकि आप ऑप्शन को करेक्ट करो। सहारनपुर में कितने हैं? 3 हैं: शामली, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर। आजमगढ़ में कितने हैं? 3 हैं: बलिया, मऊ, आजमगढ़। देन मिर्ज़ापुर में कितने हैं? वहाँ भी 3 हैं: सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर। चित्रकूट में कितने हैं? आपके चित्रकूट में भी 4 हैं, 4: बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। ठीक है, झांसी में कितने हैं? 3 हैं, 3: झांसी, जलौन, ललितपुर। और बस्ती में भी 3 हैं। बस्ती के कौन से? संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती। तो इसमें 3। अब नेक्स्ट जो सबसे बड़े ज़िले हैं
और ये सबसे छोटे ज़िले हम वो देख लेते हैं यूपी के। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? लखीमपुर खैरी, जिसका है 7,680 किलोमीटर का जो इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। सोनभद्र है 6,788 और हरदोई है 5,979 एंड सीतापुर है 5,743 एंड प्रयागराज है 5,482 और ये क्षेत्रफल जो है वर्ग यानी कि स्क्वायर किलोमीटर्स में है। ठीक है। और जो अब सबसे छोटे वाले हम देख लेते हैं कौन से? हापुड़ 660 स्क्वायर किलोमीटर में, भदोही जो है 1,015 में है और गाजियाबाद 1,034, शामली जो है 1,167 और बागपत 1,321। तो ये हैं 5 जो सबसे छोटे हैं और ये जो 5 सबसे बड़े वाले हैं को याद रखने हैं। और जनसंख्या जो अभी फ़िलहाल तो सेंसस हुआ नहीं है, तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर जो जनसंख्या थी वो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% थी। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब महिलाएं कितनी हैं यूपी में? तो हैं चलो आगे चलते हैं। महिलाएं जो हैं वो 9 करोड़ के आसपास है और जो पुरुष है वो आपके 10 करोड़ के आसपास है। चलो, मतलब मोटा मोटा डाटा याद रखना है। स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? 912 जो है महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितना है? 20.2% और जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। शहरी जनसंख्या जो है ये 44 लाख, शहरी जनसंख्या इनकी 22.3% है। ग्रामीण जनसंख्या जो है, ये डाटा इतना याद रखने की इतनी एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, जो परसेंटेज है वो पूछा जाता है मोस्टली। ग्रामीण जनसंख्या जो है 77.7% है। तो यूपी में जो है वो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, ये याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर जो है 32.94% थी। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासी जनसंख्या यूपी में कितनी थी? 2011-12 की रिपोर्ट है 21%। अभी देखो नया सेंसस आएगा तो पता चलेगा ज़्यादा है कम है। ठीक है। कुल साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग टोटल तो वैसे 67.7% थी। पुरुष में जो थी ज़्यादा थी 77.3%। महिला जो है 57.2% है। ग्रामीण जो है, जो मतलब पुरुष की जो ग्रामीण साक्षरता है वो 76 है, महिलाओं की 56 है। और नगरीय साक्षरता जो है वो 75.1% है। पुरुषों में 80% है, महिलाओं में 69% है। 69.2 है और ये 80.4 है। तो ये मोटा मोटा डाटा आपको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं, परिवहन की तरफ चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान जो है इनके पास दूसरा है। प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल जो है ना, इनका संख्यांक 19 है, पुराना नाम NH2 है। और उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई है। ठीक है, याद रखना है कब हुई? 1972 में। गंगा एक्सप्रेस वे जो अभी निर्माणाधीन की कुल लंबाई है 594 किलोमीटर है अप्रॉक्स, अभी इतना है, जब वो बन जाएगा तो पता चल जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कितनी है? 296 किलोमीटर्स है। देन जनप्रतिनिधि की बात करते हैं हम लोग। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कितने हैं? 31, लोकसभा के 80 और विधानसभा के 403 और विधान परिषद के 100 हैं। और कृषि से रिलेटेड डाटा हम देख लेते हैं। जो इनकी चकबंदी योजना है 1954 की है। किसान बही योजना जो है 1992 की है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनी थी। सबसे बड़ी नहर जो है शारदा नहर है। और किसान मित्र योजना जो है 18 जून 2001 का है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। आगे कौन सा है इनका? आगे चलते हैं। राज्य दुग्ध परियोजना जो है
जो 1976 में है। गोकुल पुरस्कार योजना जो है वो दुग्ध उत्पादन को मिला हुआ है। और प्रमुख कृषि निर्यात जोन जो भी हैं इनके यूपी के, तो कौन से हैं? आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद आदि जो आलू के लिए, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई आदि जो है वो आम के लिए हैं, आम एवं सब्जी दोनों के लिए। सहारनपुर जो है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत ये भी आम के लिए हैं। बरेली, शाजापुर, पीलीभीत ये सब बासमती चावल के लिए। यहाँ पे आपने देखा होगा बड़े बड़े खेत है लोगों के पास, वहाँ पे बासमती चावल की जो पैदावार है वो ज़्यादा है। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वन्य एवं जीव की तरफ। जो ISFR 2023 के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलिखित वन कितने हैं? कितने हैं बताओ? 17,435 वर्ग किलोमीटर है। ये जो डाटा है ये याद रखना है, RO में पूछा था इस तरीके के सवाल जो है। संरक्षित वन कितने हैं? 330 वर्ग किलोमीटर है। और जो अवगीकृत वन क्षेत्र है वो कितना है? 1568 किलोमीटर है। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत जो है 6.24% है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत जो है वो है 9.96% भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष। वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल जो है वो है 15,045 वर्ग किलोमीटर है। अति सघन वन कितना है? 20 एक सेकेंड, हाँ तो हम लोग कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में जो है कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 6.24% है। देन नेक्स्ट है वनावरण क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्र लगभग है ना, कितना है? 15,045। और फिर नेक्स्ट है अति सघन वन कितने हैं इनके पास? तो है 2,688.73 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम जो सघन वन है ये अति वाले है और ये मध्यम सघन वन है। और मध्यम सघन वन कितने हैं? 4,001.41 वर्ग किलोमीटर है। और जो खुले वन है ना वो कितने हैं? 8,355.66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कुल वन्य जीव संरक्षण कितने हैं? 24 है। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 11 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क जो है। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 है। कौन सा? दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर एवं कौन सा है? अमनगढ़ जो है। एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? 2 हैं। 2023 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले कौन से हैं? सोनभद्र और संभल, याद रखना है। दोनों SS से है तो याद रखो, याद हो जाएगा। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में है। कौन? 1957 में स्थापित हुआ है ये सबसे पुराना है चंदौली में। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? वन्यजीव विहार हस्तिनापुर 20 ये है अपना 2073 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा वन्यजीव कौन सा है? सबसे बड़ा तो देख लिया हस्तिनापुर, सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। और ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 5.4 वर्ग किलोमीटर है सिर्फ, यानी कि 5 किलोमीटर के अप्रॉक्स फैला हुआ है। सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी वन्य विहार कन्नौज में 80 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। ठीक है। सबसे छोटा जो पक्षी वन्य जीव विहार है वो कहाँ है? पटना वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा में है। राजस्थान SI के क्वेश्चन में आपने देखा होगा जो पटना वन्य जीव अभ्यारण्य है ये पूछा था, तो ये उन्होंने गलत मार्क कर दिया था। उन्हें लगा पटना बोला है तो ऑब्वियस है बिहार में होगा, बट नहीं, पटना वन्य जीव जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ है? यूपी में है। यूपी में कहाँ? एटा में। 1 वर्ग किलोमीटर, बहुत ही छोटा सा है। पहला जो ग्राम वन है वो बेलहत्ती ग्राम है। कौन सा? सोनभद्र में बेलहत्ती ग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब एक बार हम लोग ना इनके उद्योग देख लेते हैं। चीनी उत्पादन में तो ऑब्वियस है सबसे
प्रथम स्थान में है। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर है। रेल पहिया कारखाना इनका रायबरेली में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रेल इंजन कारखाना जो है एक वाराणसी में। स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो है लखनऊ में है। नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड जो है वो नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कहाँ है? नैनी में है, प्रयागराज में है। आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ है? कारखाना जो है इनका कानपुर में है। मोस्टली जो कारखाने बड़े बड़े हैं वो कानपुर में है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ यूपी। कोरवा आयुध कारखाना अमेठी में है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र जो है वो लखनऊ में है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है, भारत हेवी यानी कि BHEL जो है झांसी, वाराणसी व जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है? अमेठी में है। ये ना सुल्तानपुर और अमेठी के बीच में है जगदीशपुर एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है। अब हम देखते हैं औद्योगिक संस्थान। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कानपुर। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर 1954 में, इनका औद्योगिक जो संस्थान है वो कानपुर ही है। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश प्रादेशीय औद्योगिक व निवेश निगम, तो ये है लखनऊ, 1972 में बना है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये भी कानपुर 1958 में बना है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ 1966 में बना है। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा में है, ये 1974 में बना है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड जो है वो भी इनके राजधानी लखनऊ में है 1974 में। चलो आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं यूपी का पर्यटन। पर्यटन विभाग जो है इसकी स्थापना 1956, पर्यटन निदेशालय 1972 में बना। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम कहाँ पे है? कहाँ पे है बताओ? 1974, कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ पर है पर्यटन निगम। पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है वो 1998 में मिला है, प्रथम पर्यटन नीति जब आई है, और नई पर्यटन नीति जो है वो 2022 में आई है। हेरिटेज आर्क जो बन रहा है वो कहाँ है? 3 है टोटल, एक है आगरा, लखनऊ और वाराणसी। मैत्रेय परियोजना जो इनकी है वो है बुद्ध स्थलों का विकास, इसको मैत्रेय परियोजना का नाम दिया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन कौन से यूपी के? ताजमहल, आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, और ये ताजमहल को 1983 में, आगरे के किले को भी 1983 में, और फतेहपुर सीकरी को 1986 में दर्जा मिला यूनेस्को का। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहरें कौन सी है? रामलीला और कुंभ मेला। कुंभ मेला देखो अभी लगा था ना कुछ दिन पहले, वही है। चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं अभी हमारे उत्तर प्रदेश योगी जी के एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं। ललित कला अकादमी जो है वो लखनऊ में है, 1962 में बनी है। उत्तर प्रदेश हैंग हो गया है कंप्यूटर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 में बनी है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी जो है वो भी लखनऊ में है, 1963 में। भारतेंदु नाट्य अकेडमी ये भी जो है लखनऊ में आपकी 1975। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1964 में है। जनजातीय एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान जो है लखनऊ 1996 में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो है लखनऊ 1911 में है। भारत कला भवन वाराणसी 1990 में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में बना है। भातखंडे संगीत संस्थान जो है 1926 में बना है।
मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ 1957 में बना है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार जो है वो लखनऊ में है। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो लखनऊ में है। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में है। कभी मथुरा जाओ तो ये भी देख कर आना संग्रहालय। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। सुलह कुल उत्सव जो है वो भी आगरा में होता है। सुलह कुल ये किसकी पॉलिसी थी? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सुलह कुल क्या पॉलिसी थी? चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। ये नृत्य रेलवे में पूछा गया था। चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1986 में। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान जो है वो कल लखनऊ 1990 में बना हुआ। अब हम लोग शिक्षा की तरफ चलते हैं यूपी के। ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में हुआ है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में हुआ है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में है, 1997 में बना है। राजकीय जेके कैंसर संस्थान जो है वो कानपुर में बना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली एवं गोरखपुर में है। और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? सैफई इटावा ये मुलायम सिंह जी का एरिया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ है? 1976 में बना था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है? 1976 में ये भी बना है। ये दोनों जो है 1976 में बने हैं। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1989 में किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो टोटल 6 है अभी फ़िलहाल तक। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान 1972 में बना है। अब उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम बताओ। अलीगढ़ है पहला। अलीगढ़ मुस्लिम AMU जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है BHU अपना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है, वाराणसी। देन नेक्स्ट है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। प्रयागराज में है प्रयागराज यूनिवर्सिटी। प्रयागराज राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है वो रायबरेली में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। प्रमुख निर्माणाधीन जो प्रस्तावित राज्य है वो विश्वविद्यालय गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर। माँ विंध्यवासिनी राज्य विद्यालय विंध्याचल मंडल में आता है ये। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवीपाटन मंडल बलरामपुर में आता है ये। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विद्यालय कहाँ पे है? मेरठ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ में है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि मतलब लॉ जो विश्वविद्यालय है वो प्रयागराज में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान जो है जितने भी हम उस पर बात कर लेते हैं। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है कानपुर में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पुरा वनस्पति विज्ञान जो है आपका वो भी लखनऊ में है। बहुत सारी चीज़ें लखनऊ में ही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है वाराणसी में है। बनारस में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है इज्जत नगर बरेली ये भारतीय पशु है तो ये याद रखना इज्जत नगर बरेली में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये भी बरेली इज्जत नगर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। केंद्रीय औषधि एवं
सगंध पौधा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है वो भी लखनऊ में है। अब इसका भौगोलिक परिचय देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कितना है टोटल, एक सेकेंड, जो है 24 लाख तुम्हारा 928 किलोमीटर है, ये स्क्वायर किलोमीटर पे होता है। भारत का कुल क्षेत्रफल का 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में। उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण जो क्षेत्रफल है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। ये तीनों डाटा, ये तीनों अच्छे से याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। चौथा, पहला कौन सा है, राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। आप बताओ कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान होना चाहिए, ठीक है, होना नहीं चाहिए, डाटा देख के बताना है। चलो अब हम जो है इनके प्रमुख जो भी उद्योग एवं कारखाने हैं वो देख लेते हैं। सिगरेट निर्माण उद्योग कहाँ पे है, सहारनपुर, गाजियाबाद, दोनों आसपास ही है दोनों ज़िले। प्राकृतिक सिल्क उद्योग कहाँ है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, लखीमपुर खैरी, 3 डिस्ट्रिक्ट है। पशुओं के सींग व हड्डी के बटन आदि शिल्प उद्योग कहाँ होते हैं, संभल। ये यूट्यूब पे इसका वीडियो अवेलेबल है, आप एक बार देखना सर्च करके, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर मतलब बनाते हैं लोग। लकड़ी के खिलौने जो है वो चित्रकूट में बनते हैं। पेठा उद्योग जो है आगरा, आगरे का पेठा कभी खाइए, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेठा मिलते हैं। प्रयागराज, सबसे ज़्यादा आगरा में ही मिलते हैं। कंबल निर्माण कहाँ होता है, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और लावड़ जो कि मेरठ का एक एरिया है। बेंत फर्नीचर उद्योग कहाँ है, बरेली, वाराणसी, हाथरस में। छपाई का फार्मा उद्योग कहाँ है, फरुखाबाद। फुटवेयर, सबसे ज़्यादा जूता चप्पल कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कानपुर में और आगरा, फिर देन गोरखपुर। और ग्रेनाइट खनन उद्योग जो है वो ललितपुर में होता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है। जो इलेक्ट्रॉनिक पूरा जो भी मतलब इनकी इकॉनमी है, आईटी सेक्टर जो भी है वो ग्रेटर नोएडा में है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर, गाजियाबाद में। यहाँ तक आपने देखा होगा मेट्रो भी आ गई है अब तो, ट्रांसफ़र जिसको रैपिड मेट्रो बोलते हैं ना, वही है। ट्रांसफार्मर कारखाना कहाँ है, झांसी, मेरठ में है। पीतल मूर्ति सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है, अलीगढ़ में बनता है। अलीगढ़ में और क्या बनता है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तेल शोधक कारखाना मथुरा। औषधि निर्माण उद्योग अब बताओ, कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा। ये 1 2 3 4 6 हो गए, टोटल 6 ज़िले हैं। वनस्पति घी कहाँ बनता है, कानपुर। शजर पत्थर का कार्य कहाँ होता है, मिर्ज़ापुर, बांदा में। कैंची उद्योग जो होता है सबसे ज़्यादा मेरठ में प्रमुख केंद्र है। ताला, ये देखो अभी मैंने पूछा था ना क्या होता है, अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा ताले बनते हैं। और क्या बनता है, ऊपर क्या देखा था हमने, और पीतल की मूर्तियाँ भी सबसे ज़्यादा यही बनती है। और क्या बनता है, ताला बनता है। आभूषण उद्योग क्या सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, मेरठ और कानपुर नगर में। पीतल के बर्तन उद्योग कहाँ होते हैं, ये मूर्ति थी, अब बर्तन मुरादाबाद में। बिस्कुट उद्योग, बिस्किट कहाँ बनते हैं, मोदी नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, प्रयागराज व आगरा में। पीतल बर्तन कलई उद्योग, ये वाराणसी में है, ये कलई उद्योग है तो ये वाराणसी में होता है। पीतल के ढलाई उद्योग जो है वो मुरादाबाद, झांसी और ललितपुर में होता है। ब्लैक पॉटरी उद्योग कहाँ होता है, आजमगढ़ में। आपका कत्था उद्योग बरेली में। बांसुरी नगर कहाँ है, पीलीभीत को बांसुरी, वहाँ पे बांसुरी नगर भी एक है। जो उद्योग जो होता है पीलीभीत में होता है। सिगरेट निर्माण सबसे ज़्यादा सहारनपुर, गाजियाबाद में होता है। गजक व रेवड़ी सबसे ज़्यादा लखनऊ में मिलता है, सबसे ज़्यादा रेवड़ी यहीं मिलती है, कभी जाना आप ट्राई करना, बहुत अच्छी अच्छी रेवड़ियाँ मिलती हैं, गजक भी। हौजरी वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा कानपुर और मेरठ। हौजरी फीमेल रिलेटेड जो भी कपड़े हैं। लकड़ी और नक्काशी उद्योग सहारनपुर और नगीना। चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा तो कानपुर में है, इसी वजह से इसके आसपास का जो गंगा का क्षेत्र है वो काफ़ी पोल्यूटेड है इसी वजह से। कागज़ लुगदी उद्योग सहारनपुर में होता है। कांच की चूड़ी कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, फिरोजाबाद में होती है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम, जैसे काशी का तो पहले पुराना काशी था, अब वाराणसी हो गया, ये सबको पता है। लक्ष्मणपुर था, लखनऊ हो गया।
बलवा आइए कब मुस्कुराइए लखनऊ में, आइए कभी लखनऊ में, बहुत लोग बोलते हैं वहाँ पे मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। बलवंत नगर झांसी, रामग्राम गोरखपुर, है ना, गोरखपुर था, गोरखपुर हो गया। पीतल नगरी जो है वो मुरादाबाद, चौपाला भी बोला जाता था, नवाबों का शहर लखनऊ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, योगी जी के नगरी में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इकाइयाँ, कुल जनपद कितने हैं? 75। कुल मंडल कितने हैं? 18, जो हमने अभी देखे थे। उत्तर नगर निगम कौन से हैं? 17 है टोटल। नवीनतम जो है वो शाहजहाँपुर बना है। नगर पालिका जो है वो 200 है। कुल तहसील कितनी है? 351 है। जिला पंचायतें कितनी हैं? 75 हैं। क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं? 826 है। ये डाटा एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कुल जनपद 75 है, कुल मंडल 18 है, नगर निगम कितने हैं? 17 है। नवीनतम अभी शाहजहाँपुर इंक्लूड हुआ है इसमें। नगर पालिका परिषद 200 हैं, तो कुल तहसील कितनी है? 351 है, और जिला पंचायतें 75 है, और क्षेत्र पंचायतें जो हैं वो 826 है टोटल। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रमुख कारागार। कारागार मतलब क्या होता है? जेल। केंद्रीय कारागार 6 हैं टोटल। एक आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, नैनी कहाँ है? प्रयागराज में, वाराणसी और लखनऊ में है। प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार कहाँ है? तो ये आगरा में है। फिर उप कारागार 2 हैं, देवबंद और महोबा में है। आदर्श कारागार कहाँ है? एक ही है, लखनऊ में है। नारी बंदी निकेतन कहाँ है? लखनऊ में है। किशोर सदन कहाँ है? बरेली में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान जो है वो लखनऊ में है, कैपिटल सिटी लखनऊ में है। अब न्यायिक प्रणाली एक बार इस पर भी नज़र डाल लो, ठीक है? फटाफट देख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उच्च न्यायालय जो है वो प्रयागराज में, खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? हाई कोर्ट की 17 मार्च 1866। ये याद रखना, ये डाटा ये सब इम्पोर्टेंट है, ये वाला है ना, ये तो ऐसे ही याद हो जाता है। और ये सब आरओ में इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, और जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और जूनियर असिस्टेंट जो पिछले 2025 में हुआ था, 2026 में भी हुआ था, उसमें इसी टाइप के पूरे क्वेश्चन भरे हुए थे। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रमुख कारागार देख लिया हमने। अब नेक्स्ट आते हैं न्यायिक प्रणाली जो है। तो उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में है, और खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 17 मार्च 1866 में हुई है। न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160 है। प्रयागराज उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति श्री वॉल्टर मार्गन है। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक थे। प्रयागराज उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरुण भंसाली जी हैं। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ है? लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी एवं बरेली में है। राज्य में सीबीआई न्यायालय 6 है टोटल, 4 लखनऊ में है और 2 गाजियाबाद में है। याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ये तो आपको बिल्कुल जवान पे होना चाहिए। ये पूरा जितना भी है ना, ये सारा का सारा आपको अच्छे से याद करना है, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है। वीडियो को 1.5 की स्पीड में लगाओ, वॉक करते करते, खाना खाते खाते, मान लो कोई घर पे आ गया है, बस कान में लगाओ और 2-3 बार वीडियो चला के देख लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो आगे चले, चलो हम देख लेते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है क्या? काली मृदा। राज्य में सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र बुंदेलखंड। ये वाला क्वेश्चन आरओ में आपके आ चुका है। अब नली का अपर्दन के कारण बनते हैं क्या? बीहड़। बीहड़ का इलाका कहाँ है? चंबल वाला एरिया। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? मथुरा, आगरा और इटावा। ये क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन, वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? बहुत सारे लोगों ने बुंदेलखंड लगा दिया था, बट और एक्चुअल में आंसर क्या है? मथुरा, आगरा और इटावा का क्षेत्र है। अब प्रदेश की प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले जो जिले हैं, मतलब एनसीआर आपका कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा बोलते हैं,
गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और हापुड़, ये जो है एनसीआर रीजन में आते हैं। एनसीआर में शामिल होने वाले प्रस्तावित जिले अभी जो प्रस्तावित है और भी इंक्लूड होंगे, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और बिजनौर। ठीक है, ये सब अब एनसीआर में इंक्लूड करने के लिए प्रस्तावित है ये, और जो ऑलरेडी है वो ये वाले हैं। उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी प्रतिवर्ष हमेशा। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर, ये क्यों मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर जो प्रणाली वाले ज़िले हैं वो कौन से हैं? लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी, गाजियाबाद है, कानपुर है, प्रयागराज व आगरा है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? 12 जिसमें सीटें हैं वो है हमारा प्रयागराज, संगम नगरी। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। दो सीटें हैं यहाँ से, सबसे जो कम है 2-2। अब नियुक्तियाँ देख लेते हैं हम। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। देश व राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी। राज्य में अब तक की महिला मुख्यमंत्री, एक तो पहली सुचेता कृपलानी व दूसरी कौन सी? सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। अब तक सिर्फ 2 ही जो महिलाएं वो मुख्यमंत्री बन पाई हैं। वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, सबको पता है। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो अपनी सरोजनी नायडू जी थी, है ना, ये थी। नदियाँ अब देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि। जो प्रमुख नदियाँ हैं वो ये है, ऐसे तो बहुत सारी है छोटी छोटी, है ना, तो जो मेन है वो यही है। गंगा नदी प्रदेश में बहती है, 28 जिलों से होकर बहती है। टोटल 75 जिले हैं, अब उसमें से भी 28 जो है उनमें टोटल गंगा ही बह रही हैं। गंगा नदी प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया वर्ष 2008 में। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है गोमती नदी पर, और टेम्स नदी के उस पे तर्ज पे बन रहा है, ये बन गया है वैसे तो। गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है लगभग, अप्रॉक्स यही है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडीज सेंटर की स्थापना कहाँ हुई है? आईआईटी कानपुर। मुरादाबाद व बरेली नगर स्थित है रामगंगा नदी के तट पर। चित्रकूट नगर स्थित है मंदाकिनी नदी के तट पर। सोनभद्र जो है वो सोन नदी के तट पर है। कासगंज नगर स्थित है काली नदी के तट पर। गोरखपुर जो है वो राप्ती और रोहिणी के नदी पर है। इजी है, याद कर लेना बस 1-2 बार सुन के। नदियों का प्रवेश, निकास व मिलन स्थल। राज्य में गंगा का प्रवेश व निकास होता है बिजनौर तथा बलिया जिलों से। निकास मतलब बाहर निकलती हैं जब। रामगंगा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? बिजनौर जिले से होता है। रामगंगा गंगा नदी में मिलती है कन्नौज के पास। और जो यमुना नदी का प्रवेश तथा समापन होता है सहारनपुर, प्रयागराज तथा अब नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, यमुना नदी के किनारे कौन से हैं? मथुरा, इटावा, वृंदावन, हमीरपुर, आगरा और कौशाम्बी। और गंगा नदी के किनारे तो आपको पता ही है, कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी और गढ़मुक्तेश्वर। पेन नहीं चल रहा है क्या? सरयू नदी तो पता ही है सबको, अयोध्या है। उसके बाद है गोमती नदी के किनारे जो है, पेन क्यों नहीं चल रहा है? सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या है। गोमती नदी के किनारे स्थित है जो लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर है। और राप्ती नदी के किनारे जो है वो अभी हमने देखा गोरखपुर है। ठीक है, नगरों के अब उपनाम देख लेते एक बार फटाफट। रामपुर, चाकुओं का नगर, आगरा, ताजनगरी, पेठा नगरी, सांडीला, हरदोई जिसको बोलते हैं लड्डू नगरी, फिरोजाबाद, सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी, क्योंकि यहाँ पे सुहाग का जो भी सामान है वो यहाँ मिलता है। हाथरस, हींग व गुलाल, हाथरस की जो हींग है वो सबसे फेमस है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। मथुरा, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी और पंडों का नगर, बहुत सारे पंडित यहाँ पाए जाते हैं इसलिए पंडों का नगर। अलीगढ़ जो है वो ताला नगरी। सोनभद्र, सोनांचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। बरेली जो है वो
बांस बरेली और सुरमा नगरी के नाम से फेमस है। लखनऊ, क्योंकि यहाँ पे बांसुरी मिलती है और जो सुरमा होता है वो अच्छा मिलता है। लखनऊ तो पता ही है सबको, नवाबों का शहर, बागों का नगर, नज़ाकत नफासत का शहर, इसमें तो सोचना ही नहीं है। मुरादाबाद पीतल नगरी और बर्तनों का शहर। जौनपुर जो है शिराज हिंद और पूर्व का शिराज, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं आप कमेंट में बताएंगे। वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। शिव नगरी घाटों का नगर, मुक्ति का क्षेत्र इसको कहा जाता है। प्रयागराज जो है वो संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, इन सब के नाम से फेमस है। प्रतापगढ़ जो है आंवला नगरी, अभी आपने देखा आंवला की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा आंवला मिलता है। मलिहाबाद आमों का नगर, ये लखनऊ के पास है, अभी हमने देखा था। गोरखपुर गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस, जो बहुत सारी जो प्रेस गीता वगैरह होती है ना, सब ये यहीं पे मिलती है। कानपुर चर्मनगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। गाजियाबाद छोटा दिल्ली, उद्योग नगरी है। नोएडा उत्तर प्रदेश का शो विंडो। अयोध्या जो है रामनगरी, हमारी राम जन्मभूमि है। शुक्रताल भगवान कथानगर। नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि जो है, 30,000 तीर्थों का स्थान। ये कहाँ पे, ये सीतापुर में आता है, आपका लखनऊ के पास ही है। मेरठ कैंची नगर, क्रांति नगर। कन्नौज इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर। यहाँ पे ना बहुत टाइप के इत्र मिलते हैं, बहुत सुगंधित, मतलब आप जाओगे यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको इत्र मिलेंगे। गाजीपुर काशी की बहन है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब क्या बच गया, ये है थोड़ा सा इनका डाटा बच गया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं और उनकी। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है, गाजियाबाद में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो पता ही है, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है ये वाराणसी में बन गया है। बमरौली हवाई अड्डा जो है आपका प्रयागराज में है। चकेरी जो है वो कानपुर में है। खैरिया जो है वो आगरा में है। महर्षि वाल्मीकि जो है अयोध्या में बन गया है ना। जेवर हवाई अड्डा जो है ये गौतम बुद्ध नगर, इसको ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोला गया है। ललितपुर हवाई अड्डा जो है ललितपुर में है। झांसी जो है झांसी में है। बरेली बरेली में है। गोरखपुर में है। कुशीनगर जो है वो कुशीनगर में है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए टोटल। सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं वो यूपी में ही हैं। मुरादाबाद हवाई अड्डा मुरादाबाद में है। प्रयागराज जो है वो प्रयागराज में है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये जो यहाँ के जो मंदिर है वो देख लेते हैं एक बार, है ना। दशावतार मंदिर कहाँ है, देवगढ़ में है, ललितपुर में है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। JK मंदिर कानपुर में है आपका। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। चंद्रोदय मंदिर आपके वृंदावन में है। पतालपुरी मंदिर प्रयागराज में है। श्रीनाग वासुकी मंदिर प्रयागराज में है। भारत माता मंदिर भी वाराणसी में है। गोरखनाथ गोरखपुर में है। प्रेम मंदिर वृंदावन में है, ये बहुत सुंदर मंदिर है। दाऊ जी का मंदिर भी मथुरा में है। दाऊ जी कौन है, बलराम। लाडली जी राधा जी का मंदिर जो है वो बरसाना में है। भगवान राम जी का जन्मभूमि अयोध्या में है। कनक भवन भी अयोध्या में है। ये सब आप जाइए देखिए, बहुत सुंदर बना हुआ है। विंध्यवासिनी देवी मंदिर विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है। गढ़ मुक्तेश्वर में है। सूर्य मंदिर जो है महोबा में है। हाँ, वाल्मीकि आश्रम बिठूर कानपुर नगर में है। अवंतिका देवी का मंदिर आहार बुलंदशहर में है। संकट मोचन मंदिर वाराणसी में है। सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में है। गोविंद देव मंदिर जो आपका वृंदावन मथुरा में है। दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में है। प्राचीन 3 शक्तिपीठ हैं, वो कहाँ है, प्रयागराज में है। शुक्ल तालाब कानपुर देहात में है। संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर में है। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में है। गोडा हरिदेव मंदिर मथुरा में है। भारद्वाज मंदिर प्रयागराज में है। कार्नवालिस का जो मकबरा है वो गाजीपुर में है। धानापुर शहीद स्मारक जो है चंदौली में है। एजाज अली हॉल जो आपका बिजनौर में है। बेला देवी मंदिर प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ का नाम भी अब माँ बेला देवी धाम हो गया है। 84 गुम्बद हो गया। जालौन सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में है। रेणुकेश्वर
जो है महादेव मंदिर है जो सोनभद्र में है। सुल्तानपुर में बिजेथुआ बजरंगबली का भी जो मंदिर है वो सुल्तानपुर में है। बिजेथुआ महावीरन जिसको बोलते हैं। धोपाप भी सुल्तानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है 1993 में हुआ है। प्रमुख आयोग जो है हम देख लेते हैं वो। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में हुआ था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन औपचारिक रूप से जो है 2002 में हुआ है। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में हुआ है। राज्य महिला आयोग का गठन जो है 2004 में हुआ है। साक्षरता देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की, वो तो अभी हमने देख ही ली थी। टोटल जो है 67.68% है। पुरुष साक्षरता ज़्यादा है, 77.3 है। महिला जो है 57.2 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है गौतम बुद्ध नगर जो कि है नोएडा। और न्यूनतम साक्षरता जो है वो श्रावस्ती में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी आपका गौतम बुद्ध नगर जो कि है नोएडा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वो है श्रावस्ती। ये दोनों सेम ही हैं। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। ये पुरुष में भी वो कम है और महिला में भी सबसे कम है। अकबर का मकबरा कहाँ है बताओ। ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल की डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सिकंदरा आगरा में। सिकंदरा जो नाम है वो आगरा में। अकबर का मकबरा यहीं पे है। एतमाद उद दौला का जो मकबरा है वो आगरा में है। ये तीनों आगरा में है। आगरा लाल किला एक दिल्ली में भी है और एक आगरा में भी है। ये तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, ये भी आगरा के पास में ही है। बीरबल महल फतेहपुर सीकरी, ये भी वहीं पे है। सलीम चिश्ती मकबरा फतेहपुर सीकरी। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी। मरियम महल आगरा में है। अटाला मस्जिद जो है वो जौनपुर में है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में। रूमी दरवाज़ा ये भी आपका लखनऊ में है। चलो आगे चलते हैं। चलो ये बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। ये हम लोग यूपी का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक दृष्टिकोण की जो स्थिति है ना, सबसे पश्चिमी जिला जो यहाँ पे है वो है शामली। कौन सा है? शामली। आपका शामली है। और सबसे पूर्वी जिला जो यहाँ पर है बलिया। और सबसे उत्तरी जिला जो यहाँ पर है वो सहारनपुर है। और जो सबसे दक्षिणी जिला जो है ना, जो मतलब पूर्वी तो इधर होना चाहिए, ये जो सबसे इधर आएगा ना बलिया आपका, ऐसा हो जाएगा। तो जो यहाँ पे झारखंड के पास में लगता है वो सोनभद्र है। ठीक है, ऐसे बस मैप ड्रॉ कर लेना यूपी का। और ये यहाँ हो गया आपका शामली हो गया, यहाँ पे हो गया आपका बलिया हो गया, है ना, यहाँ पे आपका सहारनपुर हो गया और यहाँ पे आपका सोनभद्र हो गया। ऐसे याद करना है। ये देखो ऐसे ही बना हुआ है ना, वैसे ही। उत्तर प्रदेश के फिर संबंधित अन्य तथ्य पढ़ लेते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय तो अभी हमने देख ही लिया। इसकी जो है हाई कोर्ट जो है प्रयागराज में और जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। और उसकी स्थापना 17 मार्च 1866 में हुई है। एनसीआर में शामिल होने वाले टोटल 8 जिले हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर। ठीक है। राज्य विधानसभा विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा और भी कहाँ कहाँ जो भी मतलब स्टेट है उनमें कहाँ विधान द्विसदनीय है वो बताना है आपको। ठीक है, कहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विधानसभा संख्या जो है टोटल 409 है। आर्टिकल कौन सा है? 170। विधान परिषद की संख्या 100 है। आर्टिकल कौन सा? 171। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। अभी हमने डिस्कस किया था। टोटल इनके पास 12 सीट है। और जो सबसे कम है वो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, 2-2 सीटें हैं इनके पास। लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद का गठन जो है 1937 में हुआ था। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र ये देखो मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा था बट यहाँ पे दिया हुआ है ना। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इतने हैं। 1 2 3 4 5 टोटल 6 हैं। 6 ही हैं, याद रखने में ईजी है। ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, है ना, एम से महाराष्ट्र,
के से कर्नाटक, टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। राज्य में योजनाबद्ध नगर जो है ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी है, जो एक पैटर्न पे बने हुए हैं। मतदाताओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र का साहिबाबाद क्षेत्र है, याद रखना है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले कौन से हैं? नेपाल, अब देख लेते हैं ना, नेपाल से कौन से जिले साझा करते हैं? पीलीभीत करता है, लखीमपुर खैरी करता है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये टोटल 7 जो है वो नेपाल को टच करते हैं। हिमाचल प्रदेश को जो है वो सिर्फ एक ही करता है, सहारनपुर। जो कोविड का लॉकडाउन लगा था, आपने देखा था ना, वहाँ से बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे रहे थे, वो सहारनपुर ही था। तो कौन से पहाड़ दिख रहे होंगे? हिमाचल की दिख रहे होंगे ना। हवा बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई थी उस समय। उत्तराखंड जो है उससे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, यहाँ पे भी 7 जिले लगते हैं जो उत्तराखंड से लगते हैं। ठीक है, नेपाल से भी 7 लग रहे थे, उत्तराखंड से भी 7 लग रहे हैं। अब बिहार से देख लेते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, इससे भी 7 जिले लगते हैं। बिहार से भी कितने लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। ये तो ईजी है, याद कर लेना मैप में देख के। झारखंड से सोनभद्र एक ही लगता है, जो यहाँ पे कॉर्नर में था ना, वही। दिल्ली से जो लगते हैं वो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत लगता है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद और आपका बागपत, 3 लगते हैं। राजस्थान से मथुरा और आगरा लगता है, ये राजस्थान से लगते हैं, 2 जिले हैं। हरियाणा से लगते हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ये आपके टोटल 6 जिले हैं जो हरियाणा से लगते हैं। मध्य प्रदेश से कौन सा लगता है? टोटल 11 जिले लगते हैं। सबसे बड़ा बॉर्डर एमपी से ही लगता है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ठीक है, टोटल 11 जिले लगते हैं। और छत्तीसगढ़ से एक जिला लगता है, वो कौन सा है? सोनभद्र है। अब देख लेते हैं। 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत नाम था हमारे यूपी का, और 1870 में उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत हो गया। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हो गया। 1937 में टोटल संयुक्त प्रांत था। फिर 1950 में फाइनली उत्तर प्रदेश बन गया, उत्तराखंड से अलग हो गया 24 जनवरी को। अब नगर निगम वाले जो क्षेत्र हैं हम वो देख लेते हैं। लखनऊ है एक आपका, लखनऊ 2025 तक का डाटा है ये। लखनऊ है, आगरा है, मेरठ है, गाजियाबाद है, गोरखपुर है, मुरादाबाद है आपका, है ना, सहारनपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, शाहजहाँपुर तो न्यूली इंक्लूडेड है ये अभी, है ना, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, कानपुर नगर, झांसी, अलीगढ़, अयोध्या, मथुरा। सबसे लास्ट यही है क्योंकि ये अभी नया नया इंक्लूड हुआ है। अन्य राज्यों के उत्तर प्रदेश से साझा करने वाले ज़िले अभी हमने देख लिए। राजस्थान से हम लोग साझा कितने करते हैं? कितने? 2 हैं, 2 है ना, मथुरा, आगरा, कौन सा? भरतपुर और धौलपुर। उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले ज़िले जो हैं वो टोटल उत्तराखंड से कितने थे? 7 हैं, ठीक है। हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून और उधम सिंह नगर। हरियाणा के उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जो ज़िले थे वो टोटल 7 थे। यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, नूंह और पलवल और करनाल, जो ये है हरियाणा को टच करते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जो ज़िले थे वो एमपी से कितने थे? टोटल 11 थे ना। भिंड, मुरैना, दतिया, अशोकनगर, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी, सतना, छतरपुर, रीवा, सिगरौली, शिवपुर और पन्ना। रीवा भी करता है। छत्तीसगढ़ का पहला उत्तर प्रदेश से साझा करने वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। छत्तीसगढ़ से कौन सा? सोनभद्र टच करते हैं ना, यहाँ पे बलरामपुर क्यों लिखा है? यहाँ पे सोनभद्र होना चाहिए। झारखंड का उत्तर प्रदेश से साझा करने वाला जिला जो है वो गढ़वा है, गढ़वा नाम की जगह है। बिहार के उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं वो कौन से? पश्चिमी चंपारण, है ना। झारखंड का जो जिला है वो गढ़वा है। और ये जो छत्तीसगढ़ का था, छत्तीसगढ़ का बलरामपुर है।
ठीक है। और हमारा जो टच करता है वो सोनभद्र करता है। और ये जो है ये एमपी के हैं, ये हरियाणा के हैं, ये उत्तराखंड के हैं, और ये धौलपुर भरतपुर जो है राजस्थान के। मथुरा और किससे करते हैं? आगरा से करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वो कौन से? पश्चिमी चंपारण है, एक तो गोपालगंज है, सारण है, भोजपुर है, सिवान है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतक। ये ऐसे यूपी को टच करते हैं। और ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सोनभद्र 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा एमपी से सीमा साझा करता है। ये याद रखना है सोनभद्र जो है। सहारनपुर 3 राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो ये हुआ हमारा आज का यूपी स्पेशल स्टेशन, है ना। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि ये पूरा कंप्लीट हो, यूपी स्पेशल पे ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, अपने सारे दोस्तों को शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे कि ये जो क्लासेस है ये आपको कितनी बेनिफिटेड हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। एंड मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलो, जय श्री राम आपको, है ना। अब चलते हैं, अब हम कल मिलेंगे। चलिए, बाय बाय।